हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सारे लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, है ना। तो हम लोग यार NST 9 शूट कर चुके हैं। पूरा का पूरा हम लोग का पेपर हो चुका है, आप लोगों का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। और बहुत सारे बच्चों ने अब की बार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार सारे बच्चे नवोदय में आराम से निकल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है बच्चा पार्टी आपका। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट करने चल रहे हैं। और चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जैसा कि आप सारे जनों को पता ही है यार कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी में क्या होता है कि 40, है ना। ये क्या होता है कि 4 अनुच्छेद आपको दिए जाते हैं और चारों में क्या किया जाता है, चारों में आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के 5 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और इन्हीं 20 के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको 20 के 20 नंबर लाने होते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी टास्क। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहला गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। चलो, अजित, अजित का जन्मदिन था, है ना। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली जिनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजित की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे पसंद आई, सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बागीचे में गया और उसे वहाँ रोप दिया। अजित रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियां, है ना, वह कलियों को सुंदर सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा, देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। तो देखो यार, ये कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा और कितना बढ़िया मैसेज था इस अनुच्छेद में। इस गद्यांश में कितनी ज़बरदस्त बात लिखी थी कि यार पेड़ पौधे हमें बिल्कुल लगाने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो कम ऑन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे पहला क्वेश्चन। अजीत, है ना, जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, क्या थी। रेस कार बिल्कुल नहीं, कमीज बिल्कुल नहीं, किताब बिल्कुल नहीं, गुलाब का पौधा बिल्कुल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाओ। ज्यों ही अजीत जागता वो पढ़ना आरंभ कर देता, ना पौधे की ओर दौड़ता, यस पौधे की ओर दौड़ता, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, पहले गुलाब में कितनी कलियां आई, 1, ना 4 बहुत नहीं, सही बिल्कुल नहीं, 2 कलियां आई, कितना, 2 कलियां, सी ऑप्शन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64। अजित ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए, अपने मित्र को, नहीं अपनी चाची को, नहीं अपनी माँ और बहन को, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 65। रोमांचित शब्द का अर्थ है। देखो कभी कभी यार क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता है, लेकिन जब हम अनुमान लगाते हैं तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे आओ, वो प्रसन्न और रोमांचित था, तो यहाँ से आप जरा सा आइडिया लगाओ कि रोमांचित मतलब क्या होगा। उदास बिल्कुल नहीं, चकित बिल्कुल नहीं, भयभीत बिल्कुल नहीं, उत्तेजित यानी कि उसके अंदर उत्तेजना थी। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये वाला गद्यांश पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा। अब चलिए हम लोग लेते हैं गद्यांश नंबर नेक्स्ट। चलिए, गद्यांश नंबर अनुच्छेद नंबर 2 क्या है, चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा के काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन
कहते हैं गाँव में वे दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियाँ और पशुओं की, है ना, मक्खियाँ और पशुओं की किलनियों पर, किलनी में छोटे छोटे उनके ऊपर थोड़ा सा, है ना, वो जानवर टाइप के होते हैं छोटे छोटे, उन पर, है ना, उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो देखो यार कितना अच्छी बात बताई गई है इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में, नीम के पेड़ के बारे में और उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया गया है। चलिए डियर फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। औषधालय है क्या? कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल मैदान, फार्म हाउस, बिल्कुल नहीं, है ना, इसमें हो जाएगा आपका बी, औषध भंडार। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 67, नीम के पेड़ का किसानों के लिए उपयोग, है ना, उपयोगी भाग क्या होगा? बीज होगा कि छाल होगा कि टहनियाँ होंगी कि पत्ती होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो किसान कहाँ पे यूज करते हैं, देखो भूमि, है ना, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और देखो अदा करता है, इसका उपयोग मच्छर भगाने में किया जाता है। नीम की बीजों की खली, यहाँ पे देखो नीम के बीजों की खली उर्वरक, और उर्वरक का इस्तेमाल कहाँ होता है? खेतों में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीज, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष, निर्दोष का पर्यायवाची है? तो दोष रहित, और क्या क्या दोष रहित, कौन सा? दोष रहित या त्रुटिहीन। अब देखो दोष रहित और या त्रुटिहीन या बेजोड़ या कुरूप, कौन सा? निर्दोष यानी कि त्रुटिहीन। ओके, त्रुटिहीन। तो 68 में बी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो कम ऑन जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, क्रुद्ध व्यक्ति, गंदा या प्रदूषक। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। चलो, गांव में नीम की डट का उपयोग, दांत के ब्रश, तो भाई इसमें क्या जड़ों? बिल्कुल नहीं। पत्तियों, टहनियों का सी, अरे भाई टहनियों से ही तो अपन ब्रश बना के उसकी दातून करते हैं, बिल्कुल हाँ। चलो अनुच्छेद नंबर 3 अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे ये अनुच्छेद हमको क्या बताता है, और इसके आंसर्स और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो, चबाने की गोंद जिसको हम लोग च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन, है ना, मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपो, है ना, सैपोडीला, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, क्या? एक सैपोडीला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल जाता है तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे। क्या कहते थे? चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो, ध्यान देना, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ओके, तो 71 में क्या है? ने चबाने वाली गोंद की खोज की। तो किसने? मायन ने ना भाई। यहाँ सबसे ऊपर देखो मायन, है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपको समझ में भी आया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 वे श्रमिक होते थे जो चिकल का संग्रह करते थे। तो कौन था? चिकलेरो थे। वो कौन थे? चिकलेरो थे। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो चिकल के बड़े बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते थे? पुनः चक्रण केंद्रों पे नहीं, गोंद की फैक्ट्री में। कहाँ पे? गोंद की फैक्ट्री में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 79 चिकल में बहुत से पदार्थ
बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय डॉट डॉट नरम बनाने, सुगंधित बनाने, गाढ़ा बनाने, मीठा बनाने। तो इसमें गाढ़ा गाढ़ा करने इसका नहीं होता है, ये वाला पोर्शन नहीं होता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक गोंद चिकलेरो च्युइंगम की कथा। तो कहीं ना कहीं से हम लोग च्युइंगम के बारे में बातें कर रहे हैं, तो च्युइंगम की कथा इसका उचित शीर्षक हो जाएगा डियर। तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखो हम लोगों ने 10 मिनट में ही 3 के 3 गद्यांश कर लिए। ओके, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका पढ़ने का तरीका सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ओके, चलिए अनुच्छेद नंबर 4 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद नंबर 4 में देखते हैं किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। भारतीय तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इस तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये बेसिकली पवित्र स्थानों के बारे में बताया गया था इसमें, और हमें नदियों और तटों के बारे में बताया गया था। ओके डियर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और बच्चे, पर्यटक, समुद्री यात्री, व्यापारी। भाई पर्यटक होंगे ना यार, वहाँ पे जाने वाले कौन होंगे? पर्यटक होंगे, तो बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 डियर। निम्न में से कौन सा शब्द सामान्यतया माने आमतौर पर, वैसे भी बोलने में ही आ जाता है, सामान्यतया यानी बिल्कुल नहीं, कभी कभी बिल्कुल नहीं, पर बिल्कुल नहीं, आमतौर पर। ओके, 78 उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में पवित्र का विलोम, पवित्र का ईश्वरीय विलोम, पवित्र मीन्स पवित्र माने बहुत स्वच्छ साफ ना, तो क्या कहा जाएगा? अपावन ना, अपावन कहा जाएगा। तो सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 डियर, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 79, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र, साफ और स्वच्छ, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक। अब इसमें से क्या होगा भाई? इसका पवित्र है, क्या है? पवित्र है, तो 79 में ए होगा। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे उत्सुक होते हैं, बिल्कुल नहीं। खोजी होते हैं, बिल्कुल नहीं। वृद्ध होते हैं, बिल्कुल नहीं। धार्मिक होते हैं, क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। पहली बात तो देखो, धार्मिक लोग भी जाते हैं, और यहाँ पे आओ, देखो तीर्थ देश पवित्र, चाहे लोग पहाड़ों पे जाते हैं ऐसा ना, तो यहाँ पे केवल धार्मिक लोग ही नहीं जाते हैं, वरन भारत के विदेशों से पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो उत्सुकता भी एक अजीब चीज़ होती है। तो क्या होती है? तीर्थयात्री जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से विदेश पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब धार्मिक तो होते ही हैं, उत्सुक भी होते हैं, तो इसमें धार्मिक वर्ड ज़्यादा सही होगा, वे धार्मिक होते हैं। ओके, तो बी इज द करेक्ट वन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, आप इतनी देर तक हमें सुने और मेरे साथ लगे रहे। ओके, तो ऐसे ही आप बिल्कुल लगे रहिए। आपका पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, हम लोग बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करते रहेंगे। आपका सिलेक्शन 101% होके ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों का नारा है क्या? अब की बार नवोदय पार, पार। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, और ऐसे ही बिल्कुल बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।